फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल वानस्पतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा दी है। शास्त्रों में पीपल को प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी गई है और इसके महात्म्य का बड़ा गुणगान किया गया है। पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। यह वृक्ष वस्तुतः भगवान विष्णु का पूर्णतः एवं जीवंत मूर्तिमान स्वरूप है। इसका आश्रय से मनुष्य के सभी पाप ताप का शमन होता है। पीपल की विधि पूर्वक पूजा करें तो समस्त देवता स्वयं पूजित हो जाते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यदि बृहस्पति ग्रह प्रतिकूल है तो पीपल की समिधा से हवन करें। यज्ञ में इसकी समिधा को बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कई बीमारियों के उपचार में इसके विभिन्न अंगों का प्रयोग किया जाता है। इस वृक्ष के माध्यम से अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा संभव है। जन्म कुंडली में यदि किसी कन्या की कुंडली में वैधव्य योग है तो यदि वो अश्वत्थ व्रत का अनुष्ठान करे तो इस दोष से मुक्त होकर वो अखंड सौभाग्यवती हो सकती है। प्राचीन काल में दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित सभी देवता जब भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने श्री हरि से कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा, तब प्रिय प्रभु ने कहा कि मैं पीपल के रूप में भूतल पर प्रत्यक्षतः विराजमान हूँ। आप सबको सभी प्रकार से इस वृक्ष की अर्चना और अभ्यर्थना करनी चाहिए। महर्षि शौनक अश्वत्थोपनयन नामक व्रत के विधान में उल्लेख करते हैं कि किसी शुभ मुहूर्त में पुरुष को पीपल के वृक्ष का रोपण कर उसका 8 वर्षों तक पुत्रवत पालन पोषण करें। उसके पश्चात उपनयन संस्कार करके इसका नित्य विधिवत पूजन करें तो अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी नष्ट नहीं होती है। पीपल की सेवा करने वाले के पितृगण नरक से छूटकर सद्गति प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पीपल का आरोपण और पालन करने वाले को इस लोक में सुख सौभाग्य और मरणोपरांत श्री हरि की निकटता प्राप्त होती है। शास्त्र मत है कि इस वृक्ष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ना काटें। अगर इसको काटेंगे तो पितरों को काटने के समान जघन्य अपराध है। ऐसा करने से वंश की हानि होती है। पीपल की नित्य 3 बार परिक्रमा करें और उस पर जल चढ़ाएं तो दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता का निवारण होता है। इस देव वृक्ष के दर्शन और श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पूजन करें तो समृद्धि और दीर्घायु मिलती है। पीपल का पूजन करने वाले को यमलोक की दारुण यंत्रणा नहीं भोगनी पड़ती है। शनिवार को अगर पीपल का स्पर्श करें, पूजन करें और 7 परिक्रमा करने के उपरांत कड़वे तेल के दीपक का दान करें तो शनि की पीड़ा का शमन होता देखा गया है। शनिश्चर अमावस्या को पीपल के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन की विशेष योग में पीपल के वृक्ष का विधि पूर्वक पूजन करें। 7 परिक्रमा करके फिर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके काले तिल से युक्त कड़वे तेल का दीपक जलाकर छायादान करें तो शनि की पीड़ा का शमन होता है। पीपल वृक्ष वातावरण के परिष्कार एवं परिमार्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये अन्य वृक्षों की अपेक्षा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम रूप से अभिवृद्धि करता है और प्रदूषित वायु को कम करता है। इसके अलावा ये अपने आसपास के वातावरण में भी सात्विकता की वृद्धि करता है। कलयुग में भगवान बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। इसी वजह से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी है। इसका आध्यात्मिक रहस्य भी बड़ा गहरा है और व्यापक है। पीपल की इस